अर्हम्। एमए पूर्वार्ध जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन, द्वितीय पत्र जैन तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा। यूनिट 4 यानी इकाई 4 का हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। हमारा विषय रहेगा षड जीव निकाय। जीवास्म निकाय के बारे में हमने सुना और अब हम सुनने जा रहे हैं षड जीव निकाय के बारे में कि 6 प्रकार के जीवों के स्वरूप के बारे में। हमारे उद्देश्य रहेंगे ये जानना कि षड जीव निकाय का अर्थ क्या है, त्रस जीव यानी मोबाइल बीइंग्स किसे कहते हैं, और उन जो स्थावर जीव हैं उनके अस्तित्व का आधार क्या है, उसके साथ साथ पर्याप्त और अपर्याप्त जीव किसे कहा जाता है। यानी जीव से संबंधित कुछ चर्चा हम करने जा रहे हैं और 6 प्रकार के जीव जो बताए गए उनके अस्तित्व का आधार क्या है, उनके अस्तित्व की सिद्धि कैसे हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। षड जीव निकाय, हालांकि शब्द से ही पता चलता है, षड यानी 6, जीव यानी बीइंग्स, यानी 6 प्रकार के जीवों का जो समूह है उसे षड जीव निकाय कहते हैं। 6 प्रकार के जीवों को षड जीव निकाय कहते हैं। वो 6 प्रकार कौन से हैं? पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस। यानी पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव और त्रस जीव। इन सबको हम समझेंगे, इन सबका अर्थ भी क्या है। अभी वर्तमान में सिर्फ नामों से परिचित हो। षड जीव निकाय के अंतर्गत सबसे पहले ये देखें कि 6 प्रकार कैसे होते हैं। मूल रूप से तो 2 प्रकार है, त्रस और स्थावर। अब त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव वे होते हैं जो अपनी सुख के लिए प्रवृत्ति करते हैं और दुख के लिए निवृत्त होते हैं। यानी दुख से निवृत्त होने के लिए और सुख में प्रवृत्त होने के लिए उनका प्रयत्न होता है, उसे त्रस जीव कहते हैं। उनकी गति होती है सुख प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, उसे त्रस जीव कहा जाता है। और वहीं पर स्थावर जीव का अर्थ हुआ स्थिर। जो जीव स्थिर रहते हैं, वो जो जीव इस प्रकार सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते, उन्हें स्थावर जीव कहा जाता है। अब वो स्थावर जीव कौन से हैं? तो पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति, 5 को ले ले, त्रस को छोड़ दें। अब इनमें भी देखिए कि ये जो 5 बताए गए हैं, इनमें सिर्फ एक इंद्रिय होती है, मात्र एक इंद्रिय। इंद्रियों के कितने प्रकार? इंद्रियों के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इन जीवों में पृथ्वी, अप आदि में मात्र एक ही इंद्रिय होती है और वो इंद्रिय होती है स्पर्शनेंद्रिय। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास सिर्फ शरीर है और कोई चीज नहीं है। तो शरीर, बॉडी होने की वजह से उनके पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है और वो है स्पर्शनेंद्रिय। और वहीं पर मोबाइल बीइंग्स जो हैं और जिनको हम त्रस जीव कहते हैं, उनके 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय होती हैं। 2 इंद्रिय वाले जीव भी त्रस कहलाते हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव भी त्रस कहलाते हैं, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव भी त्रस कहलाते हैं। उनमें से इनको विकलेंद्रिय कहा जाता है, 2, 3, 4 को, क्योंकि इनके पास किसी न किसी इंद्रिय की कमी है। जिनके पास 2 इंद्रियां होती है, उनके पास स्पर्श भी है, रस भी है। इसका मतलब हुआ बॉडी भी है, शरीर भी है और जीभ भी है, टंग भी है। और जिनके पास 3 इंद्रियां हैं, उनके पास में टच है, टेस्ट है, स्मेल है, यानी वो सूंघ भी सकते हैं। उनके पास नाक भी है, सूंघने की शक्ति भी है। और जिनके पास 4 इंद्रिय हैं, उनके पास एडिशनल में एक चीज और बढ़ जाती है, वो है देखने की शक्ति। उन जीवों के पास में देखने की भी शक्ति होती है। और जिनके 5 इंद्रियां होती हैं, उन जीवों में सुनने की भी शक्ति होती है। तो इस तरह से देखिए, पूर्ण जो जीव कहलाएगा, 5 इंद्रियों से युक्त जो जीव होगा, वो पंचेंद्रिय जीव, जिसमें सभी प्रकार की इंद्रियां हैं, सारी योग्यता है उसमें इंद्रियों की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि त्रस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले होते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीवों के भेद करें तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 भेद हो सकते हैं। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी कायिक जीव किसे कहते हैं? हम शब्द का प्रयोग करते हैं पृथ्वी कायिक जीव, यानी पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसे पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। और पानी ही जिनका शरीर है उनको अपकायिक जीव कहते हैं। वैसे ही अन्य को समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब के पास में सिर्फ एक इंद्रिय है और एक इंद्रिय होते हुए भी इनको हम जीवित मानते हैं या जीवत्व मानते हैं, इनमें भी आत्मा मानते हैं, और वो हमको दिखाई भी नहीं देता है। उनको जीव मानने का आधार कैसे बन सकता है? क्योंकि वो हमको दिखाई तो नहीं देता है। तो इफ वन सेंस्ड बीइंग्स आर लिविंग, व्हाई दे आर नॉट विजिबल टू अस? एक तरफ तो आप लिविंग मान रहे हो, तो फिर वो विजिबल क्यों नहीं है? और विजिबल नहीं है तो उसको लिविंग क्यों मान रहे हैं? ये वाली बात है। अगर विजिबल होती है और लिविंग मान ले तो कोई बात समझ में भी आती है, लेकिन वो विजिबल नहीं है फिर भी हम उसे लिविंग मान रहे हैं। उनको लिविंग मानने का आधार क्या है? तो बताया गया कि विजिबल
नहीं होते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों को लिविंग मानते हैं। कुंद ने, आचार्य कुंद ने पंचास्तिकाय में कहा कि वन सेंस्ड बीइंग्स यानी एकेंद्रीय जीवों की कॉन्शियसनेस वैसे ही इनएक्सप्रेसिबल है, वैसे ही उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता जैसे कोई जीव जो है, या जीव गर्भ में जो जीव है उसको जिस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या फिर अंडे में अंतर्लीन जो तत्व है उसको बताया नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। वैसे वन सेंस्ड बीइंग्स को बताना बहुत मुश्किल है, विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है, आचारांग सूत्र में कहा गया, उस एक इंद्रिय जीव वाले में भी संवेदना है, उस एक इंद्रिय वाले जीव को भी दर्द की अनुभूति होती है, फिर वो उस दर्द का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो उसके लिए कहा गया कि जैसे किसी व्यक्ति के कोई इंद्रिय नहीं होगी तो वो किस प्रकार अपनी, वो व्यक्ति सपोज मनुष्य भी है लेकिन उसके पास में अगर कुछ भी ठीक तरह से नहीं है, उसका नाक भी ठीक नहीं, उसकी आंखें भी नहीं, उसके कान भी नहीं, इंद्रियों रहित, इंद्रिय विकल जो व्यक्ति है, इंद्रिय विकल जो जीव है, वो किस माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? अपने पेन को वो कैसे बताएगा? क्योंकि इंद्रियां पेन को एक्सप्रेस करने का माध्यम बनती है, उसको व्यक्त करने का माध्यम बनती है। तो जिन इंद्रिय विकल व्यक्ति जो है वो अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी संवेदनाओं को बता नहीं सकता। अगर एक जीव ऐसा है जिसके 32 के 32 ऑर्गन यानी 32 के 32 अवयवों को एक साथ इंजर्ड कर दिया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए, तो वो अपनी संवेदना को कैसे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बिल्कुल वैसी ही स्थिति एक इंद्रिय जीवों की है। उनके पास में वो चीज नहीं है जिसके माध्यम से वो अपनी संवेदना को बता सके, अपनी संवेदना को एक्सप्रेस कर सके। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनको संवेदना होती नहीं। संवेदना होना, उसको बता पाना, दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनके अंदर संवेदनाएं हैं लेकिन एक्सप्रेशन के माध्यम नहीं है, और वो माध्यम नहीं होने की वजह से वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो जीव कोमा में है उस जीव के भीतर भी संवेदना है लेकिन वो भी नहीं बता पाता। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन न होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उस जीव के भीतर कोई संवेदना नहीं है, उसके भीतर चेतना नहीं है। तो हमें समझना होगा कि एक इंद्रिय जीव भी कुछ ऐसे ही हैं जो इंद्रिय नहीं होने की वजह से या मात्र एक इंद्रिय होने की वजह से अपने दुख का या अपने सुख का जो भी संवेदन उनको हो रहा है उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिस रूप में अधिक इंद्रियों वाले यानी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले जीव एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस रूप में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि आधुनिक युग में तो कुछ ऐसे भी प्रयोग हो गए कि उनके कुछ एक्सप्रेशन सामने आने लगे, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो वनस्पति का हो। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुभव कर लिया कि उनमें भी संवेदनाएं होती है और उनका एक्सप्रेशन भी वो करते हैं। लेकिन एक व्यक्त रूप में जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक इंद्रिय वाले जीव उसे नहीं कर पाते हैं। आचारांग सूत्र में तो एक इंद्रिय जीव के बारे में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। वहां पर कहा गया कि अर्थ बॉडीड बीइंग्स जो है यानी पृथ्वी का एक जीव जो है वो श्वासोश्वास 6 दिशाओं से करते हैं। अगर कोई अवरोध होता है तो 3 और 4 दिशाओं से करते हैं। उनके भीतर भी फीलिंग होती है, प्रिय और अप्रिय की वेदना होती है, उनकी शरीर की अवगाहना भी होती है, और वे जब इन्यूमरेबल यानी असंख्य रूप में साथ में जुड़ते हैं, असंख्य का संगठन होता है, तब वे दिखाई देते हैं। एक एक रूप में वो दिखाई नहीं देते हैं, और वे भोगी जीव हैं, कामी जीव नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक बॉडी है, उनके पास सिर्फ एक ही शरीर है, एक इंद्रिय शरीर के रूप में है या स्पर्श के रूप में है, स्पर्शनेंद्रिय, उसके माध्यम से वो सिर्फ भोग कर सकते हैं, कामी नहीं है। अर्थ बॉडीड बीइंग्स, पृथ्वी काय में जीव है, इस बात को कैसे स्वीकार करें? पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसे पृथ्वी का एक जीव कहा जाता है। जैसे ये सारे खनिज ले लें, सोना, अब्रक, मिट्टी, ये जितने भी खनिज हैं उनको पृथ्वी का एक जीव माना जा सकता है। और इनमें रिप्रोडक्शन यानी सजातीय की उत्पत्ति करने की शक्ति होने की वजह से इनमें जीवत्व की सिद्धि होती है। आप देखिए पर्वत, बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत स्थूल उदाहरण जिसको हम समझ सकते हैं। तो पर्वत भी पृथ्वी का एक है, लेकिन इस पर्वत में भी देखा गया कि अमुक समय के बाद में जब इसकी हाइट को मापा जाता है तो उसमें वृद्धि दिखाई देती है। और भूवैज्ञानिकों ने इस बात को बताया, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे बद्रीनाथ का पर्वत हो, अमुक समय के बाद में उनमें वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें भी सजातीय की उत्पत्ति होती है, और सजातीय की उत्पत्ति का होना ही जीवत्व की सिद्धि है। तो पृथ्वी में जीवत्व सिद्ध किया गया, आचारांग भाष्य में बताया गया इसे विस्तार से। अब पृथ्वी, क्योंकि हम षड्जीव निकाय की बात कर रहे हैं, तो आपके पाठ के अंतर्गत, इकाई के अंतर्गत ये भी बताया गया है
कि पृथ्वी काय, अगर पृथ्वी काय सजीव है तो उसको अचित करने के या उसको अजीव करने के, उसको नॉन लिविंग करने के या ऐसे कौन से शस्त्र हैं जिसकी वजह से वो अपने जीवत्व से रहित हो जाती हैं। तो कुछ शस्त्रों को बताया गया। शस्त्र का मतलब यही हुआ कि जो उसे जीवत्व से रहित करे, जो उसे सचित्त से अचित बनाए। तो द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र, दो प्रकार के शस्त्र होते हैं। द्रव्य शस्त्र में ये फावड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाली, इन सब चीज़ों को माना गया। कुदाली, फावड़ा, इन सब चीज़ों को द्रव्य शस्त्र के रूप में माना गया। वहीं भाव शस्त्र के रूप में बताया गया कि दुष्प्रवृत्त मन, वचन, काय और असंयम के भाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भाव शस्त्र के रूप में काम करती हैं, और जिसकी वजह से एक तरह से उनका जीवत्व समाप्त होता है पृथ्वी का, जो सचित या चेतना को छोड़ती हैं। तो कुछ ऐसे शस्त्र भी बताए गए, स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र और तदुभय शस्त्र, इनका भी वर्णन मिलता है। स्वकाय शस्त्र का मतलब ये हुआ कि अमुक मिट्टी को, मिट्टी अपने आप में पृथ्वी है, पृथ्वी का एक जीव है, तो अमुक मिट्टी, एक मिट्टी के ढेले में असंख्य जीव होते हैं, ऐसा बताया गया। तो एक मिट्टी को अगर दूसरी मिट्टी से मिला दिया जाए तो वो दूसरी मिट्टी पहली वाली मिट्टी के लिए, आपस में ये दोनों एक दूसरे के लिए वेपन बन जाती हैं, शस्त्र बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्लैक सॉइल इज कंबाइंड विथ येल्लो सॉइल, अगर ब्लैक सॉइल को येल्लो सॉइल यानी ब्लैक मिट्टी को, काली मिट्टी को पीली मिट्टी के साथ मिला दिया जाए तो वो वेपन का काम करती हैं। ये स्वकाय शस्त्र हो गया, क्योंकि मिट्टी का मिट्टी के साथ मिलना। परकाय शस्त्र, फायर, अग्नि का योग अगर मिट्टी के साथ कर दिया जाए तो मिट्टी के लिए वो शस्त्र बन जाएगी। और तदुभय शस्त्र, सॉइल मिक्स्ड विथ वाटर, अगर मिट्टी के साथ पानी को मिला दिया जाए और उसके साथ में फिर दूसरी मिट्टी को मिला दिया जाए तो वो जो पानी युक्त मिट्टी है वो दूसरी मिट्टी के लिए शस्त्र का काम करती है। तो ये कुछ शस्त्र बताए गए, द्रव्य शस्त्र, भाव शस्त्र, और शस्त्रों के प्रकार इस रूप में भी मिलते हैं, स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र और तदुभय शस्त्र। शस्त्र इसलिए कि वो उसको कैसे उसके जीवत्व को समाप्त किया जाता है, मिट्टी के जीवत्व में कैसे समाप्ति हो सकती है, उसके कुछ शस्त्रों बता करके उदाहरण दिए गए। वैसे ही वाटर बॉडीड बीइंग्स, अब कभी ऐसा होता है कि अब का एक ऐसे जीव है, पानी को क्यों जीव माना गया? लिक्विड, द्रव अवस्था में जीवत्व है, एक उदाहरण है। अंडे में अंतर्लीन द्रव तत्व जो है गर्भ के रूप में, या वो भी, उसमें भी जीवत्व बताया गया, तो फिर पानी में क्यों नहीं? पानी भी जीव हो सकता है, पानी भी जीव है। जैन दर्शन के अनुसार पानी में जीव होना और पानी का जीव होना दोनों में अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार पानी ही जीव है। पानी में तो बहुत सारे जीव होते हैं, पानी के आश्रित बहुत सारे जीव हैं, लेकिन पानी स्वयं जीव है। और इमोटो मसारू, जिन्होंने रिसर्च की है पानी के ऊपर, उन्होंने अलग अलग बॉटलों में पानी को रखा, अलग अलग संवेदनाएं दी उनको, अलग संवेदनाएं देने के बाद जब उनको फ्रीज में रखा गया, जब उनको देखा गया वापस अमुक समय के बाद में, तो अलग अलग आकृतियों के साथ वो प्राप्त हुए। तो जिनको गलत भावनाएं दी गई थी, गलत शब्द बोले गए थे, गलत वातावरण जिनके लिए क्रिएट किया गया था, उन्होंने अलग प्रकार की आकृतियां दी जो अच्छी आकृतियां नहीं थी, और जिनके लिए अच्छा बोला गया कि तुम बहुत उपयोगी हो, तुम बहुत अच्छे हो, जिनके लिए प्रमोद भावना भाई गई, वो जो पानी के चित्र थे वो बहुत अच्छे रूप में सामने आए। तो पानी में जीवत्व की सिद्धि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, और कुछ वैज्ञानिकों ने उसे कुछ हद तक किया भी है। पानी के लिए शस्त्र क्या बन सकता है? तो ये जो धावन का पानी है, गालन का पानी है, मतलब बर्तन धोने से जो पानी मैला हो जाता है या कपड़े धोने से जो पानी हो जाता है, वो सारे पानी साधारण पानी के लिए शस्त्र का कार्य करते हैं। तो पानी के लिए शस्त्र भी स्वकाय, परकाय, अगर अग्नि के साथ पानी का योग हो जाए तो परकाय शस्त्र हो गया। तो स्वकाय, परकाय, तदुभय काय, इस रूप में अलग अलग रूप में पानी के भी शस्त्र बताए गए। पानी के जीवत्व की भी समाप्ति इन शस्त्रों के माध्यम से होती है। फायर बॉडीड बीइंग्स, अग्नि का एक जीव, आचारांग वृत्ति में बताया गया कि अग्नि भी जीव है, क्योंकि अग्नि में देखिए आप, अगर आप ईंधन डालते हैं तो अग्नि में वृद्धि होती है। अगर आहार दिया जाता है तो जीव ग्रो करता है। शरीर, कौन सा शरीर? जीव युक्त शरीर में ग्रोथ होती है आहार की प्राप्ति होने से। तो वैसे ही अग्नि में अगर ईंधन डाला जाता है तो उसमें ग्रोथ होता है, वो बढ़ती है। तो फ्यूल डालने से अग्नि बढ़ती है, यही अग्नि के जीवत्व की सिद्धि है कि उसमें उसको आहार प्राप्त होने पर उसमें वृद्धि हो रही है। अग्निकायिक जीव के लिए भी शस्त्र बताए गए। मिट्टी भी उसके लिए शस्त्र बनता है, मतलब पृथ्वी भी उसके लिए शस्त्र बनता है, पानी भी बनता है, वनस्पति भी बनते हैं, मोबाइल बींग्स भी हैं। स्वकाय, परकाय, तदुभय शस्त्रों का भी प्रयोग बताया गया। तो अग्नि के लिए भी अलग अलग शस्त्र। वैसे ही
वायु का एक जीव। अब वायु भी जीव है, उसके लिए भी ऐसा हो गया कि वायु के जीवत्व की सिद्धि के लिए कारण दिया गया उसकी गति, और उसकी गति तिर्यक दिशा में। तिर्यक गति जो है वो वायु के जीवत्व की सिद्धि करती है, ऐसा आचारांग सूत्र में बताया गया। और दो प्रकार के वेपन इसके साथ भी है, स्वकाय और परकाय। और ऐसा बताया गया कि अगर हॉट एयर इज वेपन फॉर कोल्ड एयर, देखिए स्वकाय का मतलब हुआ एक एयर दूसरे एयर के साथ में, यानी गर्म वायु ठंडी वायु के लिए, ठंडी वायु गर्म वायु के लिए वेपन का काम करती है। फायर वो तो परकाय शस्त्र सभी के लिए है, अग्नि और वायु का योग हुआ तो वह पे भी उसकी सजीवता, उसके जीवत्व की समाप्ति हो सकती है। और कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है वो भी वेपन का काम करती है, एक स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल है वो भी वायु के लिए वेपन का काम करती है, शस्त्र का काम करती है। जहाँ तक वनस्पति काय की बात है, वनस्पति काय में जीवत्व की सिद्धि का बहुत बड़ा प्रश्न नहीं रह गया। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, उसमें जीवत्व की सिद्धि करना एक यूनिक चीज है, क्योंकि जैन दर्शन में उसे माना गया। पानी के ऊपर कुछ प्रयोग हो गए और बहुत कम प्रयोग पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी कुछ प्रयोग हुए। जहाँ तक वनस्पति की बात है, वनस्पति पर प्रयोग जगदीश चंद्र बसु ने कर दिया, और जब जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग किया उसके बाद में वनस्पति में जीवत्व की सिद्धि को मानना सहज स्वीकार्य हो गया। जैन दर्शन में जब ये बात बताई गई तो इसको मानने के लिए सामने तर्क उपस्थित होते थे, उसे मानना अस्वीकार्य लगता था, उसे ऐसा लगता था कि ये बात सही नहीं है। परंतु जब से ये प्रयोग किए गए वनस्पति के ऊपर, एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से ये प्राप्त किया गया कि वनस्पतियों में किस प्रकार संवेदनाएं होती हैं और अलग अलग वनस्पतियां कैसे अपनी संवेदनाओं को प्रकट करती हैं। ये भी जान लिया गया कि वनस्पतियां अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर सकती हैं। वनस्पतियों में रिप्रोडक्शन होता है, यानी सजातीय की उत्पत्ति होती है, उनमें भी ग्रोथ होता है। उनको जब ताप मिलता है, पानी मिलता है, वायु मिलता है, उनके लिए आहार है, और उस आहार के साथ में उनका ग्रोथ बढ़ता है, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेंसेशन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वनस्पति में भी जीवत्व की सिद्धि होती है। और वनस्पति के लिए भी वेपन्स बनते हैं, मोबाइल बींग्स, यानी त्रस्त जीव भी वनस्पति के लिए वेपन्स का काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो वनस्पति ये कुल्हाड़ी आदि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी वनस्पति के लिए वेपन का काम करते हैं। फायर वो भी वनस्पति के लिए वेपन का काम करता है, शस्त्र का काम करता है। त्रस्कायिक जीवों की बात करें, 2 से लगा करके 5 इंद्रिय तक के जीव, वो सारे त्रस्कायिक जीव हैं। और वो त्रस्कायिक जीव एक अपेक्षा से 8 प्रकार के बताए गए हैं। आप वो किस आधार पर बताए गए, उनके उद्भव, उनकी उत्पत्ति के आधार पर बताए गए। अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव, पक्षी आदि हैं, वो भी जीव हैं, उनको अंडज कहा जाता है। पोतज यानी जो खुले अंग से उत्पन्न होते हैं, हाथी आदि जीव। जरायुज जो झिल्ली में उत्पन्न होते हैं, मनुष्य जो झिल्ली में उत्पन्न होते हैं। रसज यानी रस में उत्पन्न होने वाले जीव, कृमि आदि। और समस्वेदज यानी पसीने से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जूं, लिख आदि, उनको भी जीव माना गया। और उसको भी इस त्रस्कायिक जीव के अंतर्गत लिया गया। समूर्छिम जीव जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, उन्हें समूर्छिम जीव कहा जाता है। उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलते हैं, उनको उद्भिज जीव कहा जाता है। और औपपातिक जीव, देवता, नारकी, ये औपपातिक जीव हैं। तो इस प्रकार से देखिए 8 प्रकार उनकी उत्पत्ति के आधार पर बताए गए, अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, समस्वेदज, समूर्छिम, उद्भिज और औपपातिक। 2 प्रकार के त्रस्त जीव, इनके बारे में भी अगर हम समझें कि त्रस्त जीवों के लिए और एक भेद किया गया, वो किया गया उसकी बायो पोटेंशियल के आधार पर, पर्याप्ति के आधार पर किया गया भेद है। जीव पर्याप्त भी होते हैं, जीव अपर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त जीव उन्हें कहा जाता है कि जो जन्म के प्रारंभ में अपनी पौद्गलिक शक्ति का, यानी जीव को कुछ पौद्गलिक शक्तियों का निर्माण करना होता है। जैसे ही जीव गर्भ में आता है, उन पौद्गलिक शक्तियों का निर्माण करता है। तो पौद्गलिक शक्तियों का अगर वो निर्माण कर लेता है तो वो पर्याप्त जीव कहलाता है। जो जीव पौद्गलिक शक्तियों का निर्माण नहीं करता, वो अपर्याप्त जीव कहलाता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां बताई गई। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 5 पर्याप्तियों से ही युक्त होते हैं। अगर उन्होंने 5 पर्याप्तियों को पूर्ण किया तो वो पर्याप्त जीव हैं। जो जीव 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने वाले हैं, अगर वो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण, यानी 6 आहार योग्य पुद्गलों को बाहर से ग्रहण किया, उसका परिणमन किया और विसर्जन किया, जो नहीं चाहिए था उसका विसर्जन किया, तो वो आहार पर्याप्ति हो गई। शरीर के योग्य पुद्गल भी बाहर हैं, तो शरीर के योग्य पुद्गलों का भी ग्रहण किया, उसका परिणमन किया और फिर विसर्जन किया,
उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। आहार शरीर, उसी प्रकार इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रियों के निर्माण के लिए जिन पुद्गलों की अपेक्षा है, जीव उन पुद्गलों को ग्रहण करता है, उनको ग्रहण करने के बाद परिणमन करता है, और जो परिणमन करने के बाद में शेष का विसर्जन करता है, तो ये इंद्रिय पर्याप्ति। इसी प्रकार से श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन पर्याप्तियों का निर्माण किया जाता है। तो जीव अगर सारी जितनी पर्याप्तियां उसे चाहिए उन पर्याप्तियों का निर्माण कर लेता है, तब उसे पर्याप्त जीव कहा जाता है। जब वो नहीं कर पाता तो वो अपर्याप्त जीव है, या जब तक नहीं होती तब तक भी वो अपर्याप्त जीव कहलाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर्याप्तियां प्राप्त पूर्ण नहीं अभी करने वाले हैं, लेकिन अब तक पूर्ण नहीं किए हैं, उनमें करने की योग्यता है, वो लब्ध पर्याप्त कहलाते हैं। उन्हें लब्ध पर्याप्त कहा जाता है क्योंकि वो पर्याप्तियों को पूर्ण करने वाले हैं। अब तक वो अपर्याप्त अवस्था में इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने पर्याप्तियों को, करण की दृष्टि से वो अपर्याप्त अवस्था में माने जाते हैं। लब्धि की दृष्टि से वो अपर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके भीतर क्षमता है, योग्यता है, वो पर्याप्त बनेंगे। तो वो लब्ध पर्याप्त है किंतु करण रूप में अपर्याप्त है। जो जीव करेंगे ही नहीं, अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करेंगे, वो करण रूप से भी अपर्याप्त होते हैं। तो जीव का जो ये भेद बताया गया, पर्याप्त और अपर्याप्त, वो पर्याप्तियों की पूर्ति और पर्याप्तियों को पूर्ण न करने की अपेक्षा से बताया गया है। देखिए, हमने जीव के अंतर्गत, षड जीव निकाय के अंतर्गत 6 प्रकार के जीव के बारे में समझा, संक्षिप्त में उसकी चर्चा की कि कैसे जीव अपनी 2 इंद्रिय वाला भी जीव है, 3 इंद्रिय वाला भी जीव है, 4 इंद्रिय वाला भी जीव है, उनके अस्तित्व को मानने में सामान्यतः कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वो जीव हमें चलते फिरते दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ तक 1 इंद्रिय वाले जीव हैं, उनके अस्तित्व को मानने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। उनमें जीवत्व की सिद्धि कैसे की जा सकती है, उसके कुछ बिंदुओं को रखा कि उनमें भी जीवत्व होता है, और कुछ तर्क प्रस्तुत किए, जैसे आचारांग सूत्र में दिए गए हैं, आचारांग भाष्य में और विस्तार से बताए गए हैं। उसी आधार पर कैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों में जीवत्व की सिद्धि की जा सकती है, उन तर्कों को हमने समझने का प्रयास किया, और उनमें भी जीव होता है ये जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार षड जीव निकाय का यह स्वरूप हमारे सामने है। 6 प्रकार के जीव, और स्थावर के साथ साथ त्रस प्रकार के भी जीव, उनके भेदों को भी हमने समझा। ये पूरा षड जीव निकाय का स्वरूप हमारे सामने है। हम उसे और विस्तार से समझ सकते हैं आचारांग भाष्य को पढ़ करके, जिसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत विस्तार से इसको समझाया है। यहाँ पर हमने सिर्फ संक्षिप्त में चर्चा की कि षड जीव निकाय का स्वरूप क्या है।